एक बस एंड में वर्जन हमारे को हाउ टू कैच अ फ्लाइट विद अ वर्गो भी होना चाहिए। I found this on the web. ये भी पागल हो चुकी है, हमारी सीरी भी पागल हो चुकी है कि क्या चल रहा है भाई। सिर्फ ये $10 का है। उनको पूछना है $10 की एक मील भी आती है उसकी दुनिया में। What up guys, welcome back to our channel What Up Canada। और हम हैं एयरपोर्ट पे हम क्यों हैं? क्योंकि हम जा रहे हैं यूएसए में। कहाँ जा रहे हैं? और न्यू डेस्टिनेशन हम दोनों में से कोई कभी नहीं गया है। सो एक्साइटेड अबाउट इट क्योंकि इट इज़ वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर स्टेट है। तो एक्साइटेड टू गो देयर। अभी एयरपोर्ट पहुँचे हैं एंड देखते हैं। आई होप इट्स अ गुड एक्सपीरियंस एट एयरपोर्ट क्योंकि हमारे पिछले कुछ टाइम में जितनी बार हम एयरपोर्ट गए हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आए हैं। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, होप इट्स अ गुड टाइम दिस टाइम एट कैनेडा एयरपोर्ट। हाँ, और हम टाइम पे पहुँचे। मैंने एक रील डाली थी अभी रिसेंटली, सिद्धार्थ इज़ अ वर्गो, और सिद्धार्थ को होता है हर जगह एकदम टाइम से हम पहुँचेंगे, और मैं थोड़ी हूँ ढीली ढाली, लेट करा देती हूँ। मैंने ना कभी नहीं, तो मैंने वो रील डाली हाउ टू कैच अ फ्लाइट विद अ हस्बैंड, और उसमें यही था कि रीच एयरपोर्ट 4 आवर्स अर्ली, और उसके बाद वेले बैठे रहो, यहाँ पे कुछ करने को नहीं होता। बट उस रील के ना 1.2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज़ अभी तक हो चुके हैं, बिकॉज आई थिंक इट वॉज वेरी रिलेटेबल। तो अगर आपके हस्बैंड भी ऐसे करते हैं तो ज़रूर बताना कॉमेंट में कि आप ऐसे हो या आपके हस्बैंड ऐसे हैं या आपकी वाइफ ऐसी है, वट एवर। क्योंकि आई थिंक एक बंदा ऐसा होना ज़रूरी है, अदरवाइज तो मुझ जैसे होंगे तो हमेशा लेट ही भाग रहे होंगे बस एंड में। how to catch a flight with a Virgo भी होना चाहिए, right? This was with a Virgo only, no? No, this was with your husband. अच्छा, तो वर्गो में और क्या होगा? 6 घंटा पहले? 6 घंटा पहले? 6 घंटा पहले नहीं होगा ना उसमें, और वो निटिग्रिटीज में जाएंगे कि पासपोर्ट रख लिया, वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स रख लिए, एयर कार्ड रख लिया, ये तुम्हारे बैग सॉर्टेड है, एंड फिर निकलना टाइम पे है, खाना वाना खा लिया, रख लिया, ये वो कर लिया, ऐसा होता है वर्गो। आजकल चेक इन का नया स्टाइल आ गया है। सो बेसिकली ऐसे सूटकेस अपने डाल दो, कोई यहाँ पे होता नहीं है, एंड फिर ये कैलकुलेट कर लेगा कि तुम्हारा कितना वेट हुआ, एंड एक्सेप्ट हुआ तो चला जाएगा, अदरवाइज वापस आ जाता है। चलो, फाइनली सेड कंग्रेचुलेशंस। सो बेसिकली हम लोग जब अभी म्यूनिक की ट्रिप पे गए हैं, वी वर सो ओवर पैक्ड, और हम दोनों ने प्लेज किया कि अब से हम इतना ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे सामान। सो आई एम वेरी हैप्पी। एक बारी में वो चला गया सूटकेस, अभी भी जाता है। सो गाइज कट्टा हो गया। एयर कनाडा की हमारी फ़्लाइट थी 6:30 बजे की, एंड पहले बोला कि डिले हो गई है 7:30 की क्योंकि मेंटेनेंस हो रही है, अनएक्सपेक्टेड मेंटेनेंस। एंड अब बोल रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड मेंटेनेंस भी हो चुकी है, तो एयरक्राफ्ट में ही पंगा है। अब अनाउंसमेंट हो रही है कि ये वाला फ्लाइट तो कैंसिल हो गई है, अब दूसरा एयरक्राफ्ट है जो हमारे को लेके जाएगा। सो अब तो कुछ टाइम ही नहीं पता, दे आर सेइंग 8:30 to 9 के बीच में ये फ्लाइट आएगी। बट एयर कनाडा के साथ मैंने नोटिस किया हमेशा डिले है, हमेशा। कभी ऐसा नहीं है कि एक बारी हुई है, 2 बारी हुई है, हमेशा। लाइक अब हम 2-3 बारी ट्रैवल कर चुके हैं, एंड इट्स ऑलवेज द सेम मैस। कभी लोगों के लगेजेस गायब हो रहे हैं, कभी देर में पहुंचा रही है, कभी उनके प्लेन चेंज हो रहे हैं, न्यूजेंस ही है। एंड अब सिंस समर ब्रेक है यहाँ पर, अगर मैं आपको स्प्रिंग ब्रेक है, समर आने वाला है, तो आप भीड़ देख लो एयरपोर्ट पे कितनी है। कनाडा का एयरपोर्ट तो वैसे भी हमेशा ही नहीं होती। कह रहे थे ये टैक्टफुली हैंडल करेंगे इस टाइम, क्योंकि पिछले साल जो रश की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई है ना, कि वर्स्ट मैनेज एयरपोर्ट था ये। अच्छा, वो लास्ट ईयर इसी टाइम के दौरान हुआ था, समर में हुआ था, बट इट वाज कॉल्ड लाइक द वर्स्ट मैनेज्ड एयरपोर्ट। सो और क्या, एयर कनाडा वाले स्टाफ लोग तो है ना। और कनाडा में ना ऐसा नहीं होता कि हिंदी किसी को समझ नहीं आ रही होगी, बाहर के देश में यहाँ पे हिंदी तो ऑलमोस्ट सभी बोल रहे होते हैं। सही में अभी हमारे पीछे कोई बैठे हुए अंकल पता नहीं कौन सी तो महाभारत टाइप की बॉलीवुड मूवी देख रहे थे। महाभारत टाइप की नहीं थी, कोई टॉलीवुड मूवी थी और हिंदी डब थी। सो यस भाई, बहुत टाइम पास कर लिया। तो हम 2 घंटे ऑलरेडी, 2 घंटे क्या 3 घंटे वेस्ट कर चुके हैं। हम यहाँ पे अराउंड 4 बजे पहुँच गए थे, अभी टाइम 7 बज चुके हैं, तो 3 घंटे हम वेस्ट कर चुके हैं। अभी भी बोल रहे हैं 8:30 के बाद, 8:30 से 9 के बीच में जाएगी फ़्लाइट। सो गॉड ब्लेस एयर कनाडा, एंड विल वेट मोर, एंड पहुँचेंगे हम रात के अब 11:15 और वो तो टोरंटो से 3 घंटा पीछे है ना, वहाँ के हिसाब से पता नहीं कब पहुँचेंगे।
वहाँ के 11:15 पहुँच रहे हैं हम, तो यहाँ के 2:15 हो गए। एक तो ना मैं एकदम ऐसे लग रही हूँ कि सो के उठ के आई हुई हूँ विदाउट मेकअप लुक, अनफिल्टर्ड। तो हमने इतनी बेइज्जती कर ली है कनाडा की कि कि वो शर्म आ गई थोड़ी। हाँ कि अभी अपनी एक अनाउंसमेंट हुई है कि कुछ फ्री वाउचर्स मिल रहे हैं, इसलिए ये लाइन लगी हुई है। हम ना सोच रहे थे लाइन की लगी हुई है, अभी से लोग बोर्डिंग पास के ले रहे हैं, बट अभी समझ में आया फ्री वाउचर्स मिल रहे हैं। और फ्री कोई भी चीज़ हो कोई भी देश में तो लाइनें ही लाइनें लगती हैं ऑफ कोर्स। और कौन छोड़ता है फ्री चीज़? मैं छोड़ सकता हूँ बट शहरी नहीं। ओके तो ये वाउचर दिया है, वाउचर है, दिस वाउचर इज़ वैलिड एट एयरपोर्ट रेस्टोरेंट्स ओनली, इट कैन नॉट बी यूज ब्ला ब्ला ब्ला। सिर्फ ये $10 का है। उनको पूछना है $10 की एक मील भी आती है उसके दिन में। इन्फ्लेशन के इनको रेट पता है? $10 पकड़ा देंगे। ठीक है, मुझे लगा कुछ तो मिलेगा। $10 मिनिमम $25 से $50 देंगे। इनको शर्म भी आ रही है, इनको पता है कि प्लेन की एक टिकट कितने की आती है। बता दें कि कितने की आई है टिकट? सही में यूएस की बहुत महंगी है इस टाइम महंगी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्प्रिंग ब्रेक भी चल रहा है ना बेसिकली, तो उसकी वजह से सुपर एक्सपेंसिव। तो दुनिया बुकिंग करा रही है। बहुत सारी फैमिलीज बेसिकली ट्रैवल करती हैं इस टाइम पे, तो इस टाइम पे बहुत हाई होता है। एंड देन समर ऑफ कोर्स कनाडा आने के लिए बहुत हाई होता है, बिकॉज कनाडा बहुत अमेजिंग हो जाता है समर में। या अब बस देखना रेट ऐसे। या आपको ये $10 काम आएंगे। कंग्रेचुलेशंस यार, जिन लोगों की कनेक्टिंग फ्लाइट है उन बेचारों को तो क्या होगा, एयरपोर्ट पे रुकना पड़ेगा या फिर कुछ बाहर करना पड़ेगा व्हाटएवर इट इज। बट उनकी तो दूसरी फ्लाइट मोस्ट प्रॉब्लम मिस हो जाएगी। और क्या 2 घंटे रेट है। कौन से गेट पे जाना है? F69 है, बट यहाँ पर जो है दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, E69 और F69। I found this on the web. ये भी पागल हो चुकी है, हमारी सीरी भी पागल हो चुकी है कि क्या चल रहा है भाई। ठीक है, समझ आती है वंस इन अ व्हाइल मेंटेनेंस हो सकती है प्रॉब्लम, बट देन हमें भी ये लगता है यार सुबह से पूरा तुम जागे हुए हो एंड देन एयरपोर्ट पे आना 3 घंटे पहले एंड देन उसके बाद 3 घंटे और वेट करना, इट्स लाइक। और $10 के तुम्हारे को पीनट वाले वाउचर दे दिए, पता नहीं क्या ही मिलने वाला है $10 में। और ना प्रॉब्लम ये है कि ये एक बार ही नहीं हुआ, एयर कनाडा के साथ और कनाडा एयरपोर्ट पे हमेशा ये सब चलता रहता है एवरी टाइम। एंड फिर भी हम एयर कनाडा बुक करते हैं। क्या करें, डायरेक्ट फ्लाइट जो थी वो भी इसी की थी। अच्छा, बाकी कोई डायरेक्ट नहीं थी? नहीं, और है भी छोटी मोटी फ्लाइट नहीं है, लंबी फ्लाइट है। ओके गाइस, बैठ के हम हो गए बोर, क्योंकि अब आया है नोटिस कि तुम और डिले हुई। अभी 8:30 जो था वो भी कैंसिल हो गया है। अभी तो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है कब जाएगा। कह रहे हैं कि केटरिंग हुई नहीं है पूरी, तो केटरिंग वाले अभी आए हैं, अभी खाना वाना बनाएंगे फ्लाइट के ऊपर। या अभी सब बनना है ना हमें, जैसे क्या ऑर्डर किया था? पता अभी मेरे पापा फ्लाइट पे गए, यूएस से जा रहे थे वो वापस इंडिया, और उनकी फ़्लाइट पे ना उनको बिल्कुल भी चाय कॉफ़ी कुछ नहीं दी। और जब लैंड हो रही थी तो वो बोलते कि सॉरी हम आपको चाय कॉफ़ी सर्व नहीं कर पाए। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास डिस्पोजेबल ग्लास नहीं थे। वाह, ये केटरिंग एयर कनाडा तो नहीं थी? नहीं, यूनाइटेड थी, बट डिस्पोजेबल ग्लास नहीं थे। तो देखते हैं कि कौन सी केटरिंग कर रहे हैं कि 4 घंटा डिले हो चुकी है फ्लाइट। सो गाइस, आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है कभी तो हमें भी बताओ यार कि कैसे कैसे इंटरेस्टिंग, बिकॉज हमने भी अपने फ्रेंड्स वगैरह से सुने हैं, बहुत ही दिलचस्प किस्से होते हैं सुनने को मिलता है। Travel। एक हमारा फ्रेंड था, उसने हमें बताया कि अभी रिसेंटली जब वो गया उसने एयर टैग भी लगा रखा था, तो उसको पता था उसका बेसिकली बैगेज कहाँ पर है, बट वो पहुंचा ही नहीं। सो दे हैड टू वेट 3 days एंड उनकी 7 days की ट्रिप थी, तो 3 दिन तक कपड़े नहीं और उन्होंने मॉल जाके कपड़े वपड़े सब कुछ बट खरीदे। ये लोग सोचो ऐसा कुछ करते हैं ना, क्यों कहते हैं जब तक तुम्हारा बैगेज नहीं आया, लगेज नहीं आया है, तो उन दिनों तुम जो कपड़े खरीदोगे उसका दे विल रिफंड यू। बट एक लिमिट ही हो गया, कितना ही खरीद लेगा। मैं तो जाऊँ तो मैं तो शॉपिंग वॉपिंग करके मस्त चीज़ें नहीं, क्योंकि खरीद मेरा लूँ। मुझे याद है हमारी शादी के टाइम पे जब मेरा कज़न आया था यूएस से, तो उसके साथ सेम हुआ था, उसका लगेज आया नहीं था, तो उन्होंने बोला था कि जब तक नहीं तुम्हारे पास आता घर पे, जो भी तुम कपड़े वगैरह पहनोगे यू कैन रिफंड इट। कोई भी ब्रांड? अब मतलब वो तुम पे है, तुम कैसे सबमिट करते हो, क्या करते हो। सोचो यार, फिर तो मैं बोल दूँ कि मेरी तो लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि मुझे
गुची प्राड़ा एंड यही चाहिए। सही है ना, Boss गुची के। प्राडा खरीद लो तो मैं $10 का कूपन दे रहे हैं। वही तो उसी Gucci, Prada में के आई एम पैसे लिटिल दे रहे स्केप्टिकल कि $10 का इन्होंने कूपन पकड़ा दिया है। कल को मैं बॉस या किसी की टी शर्ट उठा के लाऊं, मैं बोलेंगे दिस इज नॉट कवर्ड अंडर। तो तुम डिज़ाइनर ब्रांड्स या कुछ से शॉपिंग नहीं कर सही सकते, में। सिंपल ओल्ड नेवी गैप वगैरह से कर लो। तो अगर आप लोगों के साथ किसी के साथ ऐसा हुआ है एंड किसी ने लाइक बैगेज मिसप्लेस हुआ है, कुछ हुआ है, तो हमें बताओ कि कितने अमाउंट तक यू कैन बेसिकली क्लेम दैट। हमारे लिए भी एक अच्छा रेफरेंस पॉइंट रहेगा कि बाई चांस गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, बट डोंट टॉक अबाउट इट। पहले ही कुछ ठीक नहीं जा रहा है हमारा। यस। तो वेट करते हैं। और आई नो ये वीडियो हमारी ऐसी चल रही है, डिले 4 बार तो हमने डिले बोल आई दिया। नो, ये व्लॉग हमने शुरू किया था एयरपोर्ट से जा रहे हैं और डेस्टिनेशन पहुंचेंगे, बट मुझे लग रहा है इस व्लॉग में सिर्फ यही होने वाला है कि हम एयरपोर्ट से फाइनली कब निकले। अभी तो हमने डेस्टिनेशन का तो खुलासा भी नहीं आई नो किया। डेस्टिनेशन तो गाइस लेट्स सी एंड तक आपको पता चलती है नहीं हम फ्लाइट लेते हैं या नहीं। बट तब Wait तक and गैसेस watch. कर लो यार, बता दो जरा कमेंट में कि कहाँ जा रहे हैं हम, कौन सी फ़्लाइट पकड़ रहे हैं। वो तो पता ही है, एयर कनाडा पकड़ रहे हैं, बट कहाँ जा रहे हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज़। ओके। अब 9:30 बोल रहे हैं ना, 9:30 भी नहीं। सारी ऊपर से डिलेड है। माय गॉड, दिल्ली, आज पता नहीं सारी डिलेड है। ऊपर देख 1 बजे दोपहर की फ़्लाइट थी, ये रात को 11 बजे चलेगी। ओह माय गॉड यार, इतने में तो इंसान आधा जर्नी कवर कर ले। और यार वैसे ही इंडिया जाने की जर्नी इतनी लंबी होती है, उसमें अगर तुमने एयरपोर्ट पे 8-9 घंटे वेस्ट कर दिए हैं, सोचो। ऑब्वियसली शिट मैन, इट्स सो टायरिंग। न्यूयॉर्क की दिखा रहे हैं, वो 6:30 की थी, वो भी 11 बजे जा रही है। हमारी भी 6:30 थी, 9:30 जा रही है। ऑलमोस्ट सारी फ़्लाइट जो हैं कम से कम 2 से 3 घंटे डिलेड हैं। एक्सेप्शन एक ऊपर है जो ऑलमोस्ट 10-11 घंटे डिलेड है। यार दैट्स टू बैड, आई फील सो सॉरी। सब परेशान है भाई, देखना। सब गालियाँ दे रहे हैं, क्या मजाक चल रहा है। सीरियसली मैन, these guys need to sort things out because it's creating utter frustration for everyone. Seriously, और $10 को वाउचर देने का क्या मतलब है यार। यहाँ पर लिटरली एवरीवन हियर सिंस 4 o'clock, ठीक है, एंड नाउ इट्स लाइक 9 o'clock, 5 hours विदाउट फूड। लाइक ठीक है, सब स्नैक्स कर लेते हैं, बट ऑब्वियसली यू वांट टू रीच ऑन टाइम एंड देन हैव फूड ओवर देयर, राइट। तो अब हम वहाँ पे 12:30 पहुँचेंगे। हम वेस्ट कोस्ट जा रहे हैं और 12:30 में वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट अब तो तुम्हें नहीं मिलने वाला। तो बेसिकली डिनर गया तेल लेने। अब जो फ्लाइट पे देंगे तो देंगे, आई डोंट इवन नो कि देने वाले हैं नहीं देने वाले, बट वी नीड टू हैव समथिंग एट द एयरपोर्ट। बट दिस इज़ अटर फ्रस्ट्रेटिंग नाइट फॉर अस टू बी हियर एट द एयरपोर्ट। क्या हो गया? क्या इतनी बड़ी कंपनी से डमी बात कर रहे हैं, मैं खोल लेती हूँ। 6 घंटे से एयरपोर्ट पर बैठे रहोगे तो होएगा ही ना। एक सेकंड में अब कर। San Francisco, we are now waiting for boarding, inviting customers seated in zones 1 and Finally. zones 2 to come forward and board now. Again, that's चलो, zone 2. Please have your passport. 6 घंटे बाद फाइनली नंबर आ गया है बोर्ड करने के लिए। सो चले फिर, पता नहीं कितने बजे पहुंचेंगे, भूख का ठिकाना नहीं है। और वहाँ पे हमें कुछ मिलेगा भी कुछ। यहाँ पर तो एयरपोर्ट पे सारी शॉप्स बंद हो चुकी हैं। मैंने सोचा था वहाँ पे होंगी, ये इंडिया नहीं है कि सब कुछ खुला रहे ना। कनाडा, यूएस, यूरोप भी हम गए थे, हर जगह का सेम स्टोरी है, सब कुछ 8-9 बजे बंद हो जाता है। फाइनली एनर्जी देख ली वेट करके भी। वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू। एनर्जी पंजाबियां दी बैटरी चार्ज रहती है। वहाँ जाके मिल जाए बस कुछ खाने को। अभी तो बोला पंजाबियां दी बैटरी चार्ज रहती है, खाना खा के। सिड, मुझे इकोनॉमी में नहीं जाना, इसमें लेके जाओ ना, बिजनेस क्लास या प्रीमियम इकोनॉमी में। कभी तो ज़रूर जाऊंगी यार मैं, ये इसमें भी जाके देखें कितना आराम मिलता है। फाइनली मिशन अकम्प्लिश्ड। एयरक्राफ्ट में बैठी कितने चलेगी पता चलेगा भी। आई विश सही टाइम पे चले, अगर नहीं चली तो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अदरवाइज वील एंड दिस वीडियो हियर। और अगर आपको अच्छी लगी, आपने मुझे ऐसा लुक क्यों दिया? आपको लगा अभी कंटिन्यू करनी है वीडियो? बट आई गेस बहुत हो गया, फ्रस्ट्रेशन सारी निकल चुकी है। आई जस्ट वांट द फ्लाइट टू टेक ऑफ एंड वी लैंड, वी गेट सम फूड, वी स्लीप बिकॉज
You want to tell you guys कि हम कहाँ पहुँचे? यस तो उसके लिए वेट फॉर नेक्स्ट व्लॉग या हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मे बी यू गेट एन अपडेट देयर. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, Take care of yourself, your family, and stay connected. बाय बाय.